गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक बेहद ही रोचक प्रकरण मोहम्मद बिन तुगलक का अध्ययन करेंगे। अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात युवराज उलूग खां, जो कि जूना खां के नाम से भी प्रसिद्ध था, फरवरी अथवा मार्च 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक उलूग खां को पहले ही अपना युवराज घोषित कर चुका था, इसलिए उसका सिंहासनारोहण बिना किसी विरोध के संपन्न हो गया और जनता ने भी उसके राज्यारोहण का स्वागत किया। संभवतया मध्यकालीन भारत के शासकों के चरित्र और नीतियों की दृष्टि से कोई भी शासक इतना अधिक विवादपूर्ण नहीं रहा जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक रहा। उसका 26 वर्षीय शासन उचित ढंग से निर्मित लेकिन गलत ढंग से क्रियान्वित की गई विनाशकारी योजनाओं और कार्यों की एक रोचक किंतु दुखद कहानी है। मोहम्मद तुगलक का मस्तिष्क नई नई योजनाएं बनाने में जितना तेज था, जनता की मनोवृत्ति को समझने में उतना ही मंद था। मोहम्मद तुगलक जनता से ऐसी घनिष्ठता और पारस्परिक सहानुभूति कभी स्थापित ही नहीं कर पाया जो कि उसकी योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए जाने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इसलिए उसकी समस्त योजनाएं और कार्य भयंकर रूप से असफल सिद्ध हुए और उनके अत्यंत विनाशकारी परिणाम निकले, जिनके फलस्वरूप संपूर्ण साम्राज्य में सुल्तान के विरुद्ध असंतोष और शत्रुता का वातावरण उत्पन्न हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना माना जाता है, क्योंकि उसके समय में सल्तनत अपने विस्तार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। लेकिन साथ ही मोहम्मद तुगलक के समय में विद्रोहों की एक ऐसी श्रृंखला भी प्रारंभ हुई जिन्होंने सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में देश में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रयासों में कामयाब नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु के समय बहुत सारा प्रदेश दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गया और इन्हें एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए।